अखंड ज्योति, जुलाई 2021। शीर्षक है प्रसन्नता का राजमार्ग। हर मनुष्य खुशी की तलाश में है। जाने अनजाने में व्यक्ति के हर प्रयास एवं चेष्टाओं के पीछे उद्देश्य एक ही होता है कि वह किसी तरह से खुश रहे। उसके दिन भर के क्रियाकलाप अमूमन इसी एक उद्देश्य के इर्द गिर्द केंद्रित रहते हैं। लेकिन शाम को जब लेखा जोखा किया जाता है तो अधिकांश स्वयं को खुश के बजाय दुखी अधिक पाते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब जीवन भर का लेखा जोखा किया जाता है तो अधिकांश व्यक्ति असंतुष्ट पाए जाते हैं, बल्कि गहरे पश्चाताप, दुख एवं अशांति से क्लांत देखे जाते हैं। खुशी की मृग तृष्णा में जो जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है और बचता है एक भाव की एक मौका और मिलता तो जीवन को सही ढंग से जी पाते। वास्तव में मनुष्य खुशी के लिए दो स्तर पर प्रयास करता है, जिसमें सबसे पहला स्तर है देह का, जिसमें इंद्रिय सुख व भोग निहित रहते हैं, तथा दूसरा है संसार के धन, वैभव, नाम, यश, सफलता एवं बुलंदियों का, जिसे हम मानसिक स्तर पर कह सकते हैं। इंद्रिय सुख उसे तत्काल खुशी देते हैं, लेकिन यह खुशी लगातार नहीं बनी रहती। एक समय के बाद ये ही सुख भोग नीरस लगने लगते हैं। जिन व्यंजनों पर व्यक्ति स्वाद सुख के वशीभूत होकर टूट पड़ता था, बीमार होने पर व्यक्ति उन्हें झांक कर तक नहीं देखना चाहता। तब समझ में आता है कि इंद्रिय सुख भोगों में जो खुशी की प्रतीति हो रही थी वह स्थायी नहीं थी। साथ ही इसमें अधिक लिप्तता व्यक्ति की जीवन शक्ति को निचोड़कर उसके लिए नाना प्रकार की आदि व्याधियों का कारण तक बनती है। ऐसे में विषय सुखों में खुशी की खोज अंततः एक अधूरी चेष्टा ही साबित होती है। इंद्रिय सुख के बाद सांसारिक सुख उपलब्धियां भी व्यक्ति को तात्कालिक रूप में गहरे हर्ष एवं सुख की अनुभूति देती है। व्यक्ति तात्कालिक खुशी के शिखर पर स्वयं को पाता है। धन पाकर व्यक्ति को लगता है कि जैसे सारा संसार उसकी मुट्ठी में आ गया। अब वह जो चाहे वह खुशी खरीद सकता है, जीवन के सुख आनंद को भोग सकता है। लेकिन सुख की यह दौड़ भी धीरे धीरे मिग्र मरीचिका ही साबित होती है। एक समय के बाद धन के साथ अर्जित खुशी अब कई मुसीबतों का कारण बन जाती है और अशांति को ही बढ़ाती है। बढ़ते धन के साथ चित्त में दबी इच्छाएं भी उभरती हैं, जो अपने भोग के लिए लालायित करती हैं और व्यक्ति को कई तरह की गलत आदतों एवं लतों का शिकार बना देती है, जो अंततः व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनती है। फिर धन के रख रखाव, उसको बनाए रखने तथा संचित धन के खोने की चिंता जीवन में अंतहीन तनाव एवं दुख का कारण बनती है। इसी तरह नाम, यश एवं किसी उपलब्धि की बुलंदी पर व्यक्ति को लगता है कि वह खुशियों के शिखर पर विराजमान है। इसके मध्य में चूर व्यक्ति स्वयं को दुनिया का बादशाह तक मान बैठता है, लेकिन इसका भी मजा जल्द ही किरकिरा होना शुरू हो जाता है जब कोई व्यक्ति उससे बड़ी उपलब्धि के साथ सामने खड़ा हो जाता है। साथ ही इस नाम व उपलब्धि को बनाए रखने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, विरोधियों की दूर भी संधियों का सामना करना पड़ता है और समय के साथ इसका खिसकता आधार व्यक्ति को ऐसी स्थिति में ला देता है कि सांसारिक नाम, यश व महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी खुशी गहरे विषाद एवं दुख का कारण बन जाती है और इनसे मोहभंग की स्थिति आ जाती है। जीवन का यथार्थ बोध ऐसे पलों में ही प्रकाशित होता है। उसे प्रतीत होता है कि खुशियां कहीं बाहर सांसारिक सुख उपलब्धियों एवं साधनों में नहीं, बल्कि अपने ही दृष्टिकोण एवं जेहन में कहीं अंदर निहित है। जो खुशियां बाहर सुख भोगों तथा उपलब्धियां नाम यश में आभासित हो रही थी, उनका वास्तविक स्रोत तो कहीं अंदर ही था। जब व्यक्ति शांत स्थिर होकर भीतर उस स्रोत की ओर उन्मुख होता है, उसकी विधि को जानने समझने लगता है, तो उसे जीवन में वास्तविक सुख का मर्म समझ में आने लगता है। परत दर परत उसके जीवन में वास्तविक सुख, संतुष्टि व खुशी की परतें खुलने लगती है। उसके साथ वह जीवन के वास्तविक अर्थ से भी परिचित होने लगता है। ऐसे में उसे जीवन को संभालने के लिए बताया गया नीति मार्ग समझ आता है और तब नैतिकता एवं सात्विक जीवन शैली का स्वाभाविक रूप से जीवन में समावेश होने लगता है। धर्म अध्यात्म सहज रूप से जीवन के अंग बनने लगते हैं। जीवन में यम नियम को अपनाने का विज्ञान विधान पले पड़ता है और वह धारणा ध्यान के महत्व को समझता है तथा जीवन में खुशी प्रसन्नता के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ चलता है, जिसके सार को शास्त्रों में सत्यचित आनंद स्वरूप बताया है।
आनंद की सहज अवस्था में व्यक्ति की खुशी का वास्तविक स्रोत प्रकट होता है। भारी भटकन थमती है और व्यक्ति खुशी के राजमार्ग पर आगे बढ़ चलता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। उषा काल का मनोरम समय था। उद्यान के कोने में मंदार के पुष्प अपने सौंदर्य के नशे में डूबे मकरंद के वैभव विलास के अहम में इतरा रहे थे। वहीं दूसरे कोने में चांदनी का छोटा पौधा भी था। मंदार पुष्पों में से एक ने चांदनी के पुष्प की ओर उपेक्षा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, अरे तुम्हारा भी कोई जीवन है। रुगुण जैसी दिखाई देने वाली दुर्बल काया, रंग विहीन पंखुड़ियां, लगता है विधाता ने तुम्हें किन्हीं पूर्व कर्मों का दंड दिया है। तनिक मेरी ओर देखो, हृष्ट पुष्ट क्लेवर के साथ रंग बिरंगी रूप राशि और मकरंद की विपुल संपदा भी मुझे मिली है। उसकी हे दृष्टि से सकुचाई सी चांदनी चुपचाप सुनती रही, पर मन ही मन उसने संकल्प लिया अपने को संगबद्ध कर माली को सौंप देने का। गोधूली बेला में माली आया। चांदनी के पुष्पों का मूक आमंत्रण उनके पास ले गया। माली ने उन्हें अपनाया और माला के रूप में पिरो दिया। उसी उद्यान के देव मंदिर में देव प्रतिमा के गले में वह माला अर्पित हो गई। चांदनी के पुष्प प्रसन्न थे। चांदनी के पुष्पों के सुखद गौरवपूर्ण स्थान को देखकर मंदार पुष्पों का अहम गल गया। उन्होंने चांदनी से इस स्थिति का रहस्य पूछा। चांदनी ने उत्तर दिया, बंधुवर, निरहंकार युक्त सहयोग, सहकार, स्नेह व सद्भाव तथा अनुशासन ही इसका रहस्य है। हम सभी एक महान लक्ष्य को समर्पित थे, इसी कारण प्रेम के सूत्र में आबद्ध होना स्वीकार कर लिया। मंदार पुष्पों ने जिज्ञासा की, क्या इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ा? चांदनी ने कहा, कुछ अधिक नहीं, मात्र स्वार्थ की संकीर्ण प्रवृत्ति जिसे मेरे गुरु माली ने सुई से छेद छेद कर अंतर मन से निकाल दिया और उसकी जगह दिया प्रेम का सूत्र। बस यही है गौरव प्राप्ति का रहस्य। अब तो मंदार पुष्प भी माली की प्रतीक्षा में खड़े थे। राधे